बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरे नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा कि पंजाब में अब होगा क्या, किसकी वज़ारत आला बचेगी और किसकी नहीं बचेगी, और कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो असरात होंगे वो हमजा शहबाज की सियासत पे क्या पड़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। PMLN के लोगों ने जो पहला प्रोपेगेंडा किया, अदालत ने ये कहा, पहले अदालत का फैसला जो है उसको जरा आसान कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो भी शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी और सिमत में वोट डालेगा उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। 3 चीजों के लिए, अदम एतमाद के लिए, एतमाद के वोट के लिए और मनी बिल के लिए, वो काउंट ही नहीं होगा। यानी अगर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया परवेज इलाही को और एक मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया हमजा शहबाज को, तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग परवेज इलाही को वोट डालेंगे। जो हमजा शहबाज को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। इसी तरह नून लीग का जो बंदा परवेज इलाही को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। ये है सिचुएशन। अदालत का फैसला ये कह रहा है कि वोट काउंट नहीं होगा। वोट डालने वाले को सजा क्या मिलेगी इस बारे में वो खामोश हैं, और इस बारे में वो ये चाहते हैं कि फैसला किया जरूर जाए, लेकिन वो फैसला करे पाकिस्तान की पार्लियामेंट। खुद उन्होंने ये फैसला नहीं किया और सदारती रेफरेंस के सिर्फ एक हिस्से का फैसला दिया, वो भी बहुत ताखीर से। ये फैसला पहले आता तो मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब अभी तक वजीर आजम पाकिस्तान होते और उस्मान बुज़दार अभी तक वजीर आला पंजाब होते। लेकिन अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। शायद अगर ये फैसला पहले आ जाता तो इस वक्त इमरान खान की और उस्मान बुज़दार की ये पॉपुलैरिटी या ये मकबूलियत खास तौर पे इमरान खान की पाकिस्तान में ना होती। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक और चीज जो PMLN कह रही है, उनका ये कहना है कि हमजा शहबाज इस्तीफा तो किसी सूरत नहीं देंगे और वो वजीर आला पंजाब हैं। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इस फैसले का इतलाक फैसला आने के बाद से होगा, यानी ये फैसला आज आ गया है, लिहाजा आज के बाद जो भी इंतखाबात होंगे उनमें मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। जो आज से पहले हो गए हैं उनमें काउंट हो गया तो हो गया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आईनी माहिरीन इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। 2 बड़ी अहम राय हैं। एक तो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने राय दी है। मैंने कई और लॉयर से और सीनियर लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस फैसले का इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन ये रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने फाइल किया था। यानी जिस दिन डॉक्टर आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा कि आप बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकें और मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उस दिन से इसका इतलाक हो जाएगा। उस दिन के बाद से अगर कभी भी मुनहरिफ अराकीन ने कहीं पे वोट डाला होगा तो वो काउंट नहीं होगा। लिहाजा हमजा शहबाज को जो 197 वोट मिले हैं, 197, ये फिगर आप याद रखिएगा, उनमें से 25 को आप माइनस कर दें तो बाकी हमजा शहबाज के पास 172 वोट बचते हैं। उनके पास 172 वोट मौजूद हैं, जिनमें से उनको 186 चाहिए, यानी 14 वोट अभी भी हमजा शहबाज के पास कम है। इसको आप क्लियर कर दें। पहले यहां तक आपको बताऊंगा, फिर बाकी चीज आपको बताऊंगा। एक तो फैसले का इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस फाइल किया था। लिहाजा पंजाब असेंबली में मुनहरिफ अराकीन ने ये वोट डाला, उनका वोट काउंट नहीं होगा। वोट काउंट ना होने की सूरत में हमजा शहबाज 172 पे जाकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि हमजा शहबाज के पास अब वजीर आला बनने का आखिरी इम्कान क्या है। अब तक जो तज्जिया मिला है, जो कानूनी राय आई है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा एक आखिरी चांस है, लेकिन उसमें किसी को खुदकुशी करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरी चीज जो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया, वो ये कहा कि 186 वोट लेने वाला ही वजीर आला बन सकता है। कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि दोनों वोट लेंगे और दोनों में से जो ज्यादा वोट लेगा वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा, क्योंकि असेंबली का साइज छोटा हो गया है। लिहाजा दोनों वोट लेंगे, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा। अब परवेज इलाही के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, हमजा शहबाज के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, लिहाजा हम बन जाएंगे।
तो इसको उन्होंने निगेट किया, कानूनी माहिरीन ने। उन्होंने कहा जी 186 वोट लेने पड़ेंगे और 186 वोट कोई भी नहीं ले सकता इस वक्त। नंबर गेम अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा इसको आप गौर से देखें। सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 183 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 165 है PMLN की, उसके बाद 10 हैं काफ लीग के, 7 हैं पीपल्स पार्टी के, 4 आजाद उम्मीदवार हैं, एक राहे हक पार्टी वाला है और एक चौधरी निसार अली खान है। इन सबको जब आप इकट्ठा करते हैं 183, 165, 10, 7, 4, 1, तो 371 बनते हैं। तो इनमें जो आधा है 186 वोट चाहिए वजीर आला पंजाब बनने के लिए। ये तो हो गया आपको क्लियर। अब इसमें देख लें कि 25 तो हो गए मुनहरिफ अराकीन फारिग, यानी उनका वोट काउंट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन उनको उड़ा देता है या बचा लेता है, ये उसकी मर्जी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी एक डंडी मारी है, वो मैं आपको बताता हूं। आज ही उनको ये फैसला सुनाना था, उन्होंने महफूज कर लिया था, लेकिन वो आज नहीं सुनाने जा रहे, उसकी वजह आपको बताता हूं। बहरहाल अगर आप 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल दें कि वो ना PTI को वोट डालेंगे और ना वो हमजा शहबाज को डाल सकते हैं, अगर वो बच जाएं, D सीट ना हो, तो फिर भी हमजा शहबाज के लिए उनके वोट काउंट नहीं हो सकते। तो परवेज इलाही को उन्होंने वोट डालना नहीं, हमजा शहबाज को उनका वोट काउंट होना नहीं, तो इस सूरत में ये 25 लोग जाया हो जाएंगे। D सीट हो या ना हो, इसका फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन इसका फैसला ये भी कर सकता है कि D सीट हो गए, टेक्निकल लेवल पे इनको बचा भी सकता है कि D सीट नहीं हुए, कुछ भी कर सकता है ना, उनकी मर्जी है। लेकिन अब वो ये नहीं कर सकता कि इनका वोट काउंट हो गया है, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब है, ये वो नहीं कर सकते। इनका वोट काउंट नहीं होगा 25 का। परवेज इलाही को डाल देंगे तो काउंट हो जाएगा, हमजा शहबाज को डालेंगे तो काउंट नहीं होगा। तो D सीट तो इनको होना ही है। अगर परवेज इलाही को नहीं डालेंगे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, तो फिर भी D सीट हो जाएंगे। तो आप इन 25 को निकाल दें तो परवेज इलाही या PTI के पास कितने लोग रह जाते हैं, इसको जरा गिन लेते हैं। आप 183 में से 25 निकालते हैं तो बाकी बचते हैं 158, 158। उनमें आप काफ लीग के 10 डाल दें तो सीधे सीधे बन जाते हैं 168 वोट। अब आ जाएं आप PMLN की तरफ। PMLN के 165 वोट अपने हैं, उन्होंने 1 वोट लिया राहे हक पार्टी का और 4 लिए आजाद, इस तरह उनके हो गए 170 वोट। 7 वोट उन्होंने लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इस तरह उनके पास हो गए 177 वोट। और 25 वोट उन्होंने लिए मुनहरिफ अराकीन के, इस तरह उनके पास हो गए 202 वोट। लेकिन उनको तो पड़े हैं 197 वोट, तो बीच में से 5 कहां गए? 5 अराकीन PMLN के भी मुनहरिफ अराकीन है, वो भी PMLN को वोट नहीं डालना चाहते। वो PMLN को वोट नहीं डालेंगे तो D सीट हो जाएंगे। परवेज इलाही को अब वो वोट डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, लिहाजा इन 5 को भी आप निकाल दें। 30 बंदे एक सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए। अब 30 बंदे सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए हैं, 186 नंबर कैसे पूरे होंगे? अब इसका आप अंदाजा कीजिए। 160 बाकी रह गए नून लीग के पास, 7 वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे तो हो जाएंगे उनके 167। एक उनको राहे हक पार्टी का मिल जाएगा 168, यानी अब वो बराबर आ गए हैं PTI के। और अगर 4 आजाद उम्मीदवार भी वो ले जाते हैं तो वो आ जाएंगे 172 पे। निसार अली खान से मेरी इतला के मुताबिक जो भी राब्ता किया PMLN ने, चौधरी निसार अली खान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्होंने पहले भी अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते रहे, वो माजी में भी, और अब भी वो अपना वोट इस्तेमाल करने में संजीदा नहीं है। लिहाजा चौधरी निसार अली खान साहब का वोट कर दें आप साइड पे, तो ये एक वोट आप साइड पे कर लें तो बाकी वोटों की सूरत हाल आपके सामने है। यानी 168 PTI के इत्तेहाद के पास है, और अगर सारे आजाद और राहे हक पार्टी को ले जाते हैं नून लीग तो उनका 172 है। 186 दोनों के पूरे नहीं हो रहे, ना PTI के और ना नून लीग के। अगर आजाद उम्मीदवार कुछ टूट के PTI में आ जाते हैं तो हो सकता है PTI 172 पे हो और नून लीग 168 पे हो। तो आप यही समझें कि 170 वोट दोनों के पास हैं और दोनों एक दूसरे को वोट नहीं डाल सकते। तो फिर कैसे वजीर आला कोई बनेगा? 186 वोट चाहिए।